जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा, ऐसे तो मैं अपने मुक्तदियों को बुलाकर आधा घंटा तक ये बोल दूंगा। आपने बुलाया है तो कम से कम कुछ तो लाभ उठाइए मेरा। और रिजवानुल कादरी इतनी आसानी में नहीं बोलता है, मजमा अगर बुलवा लेता है तो बोल देता है। अगर माइंड बन गया तो इंशाल्लाह ऐसी खिदमत करूंगा कि आप कल परसों नहीं बल्कि बरसों तक नहीं भूलेंगे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान। और दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। माइक वाले भैया नजराना ले लो, माइक ठीक कर दो। दूर से आवाज थोड़ी कैच करनी चाहिए, दूर से। मैं दूर से ज्यादातर बोलता हूँ। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, आप बहुत नेक हैं। बहुत बड़ा खताकार अससियार गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला इस गुनहगार की मग़फ़िरत फरमाए। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। और दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे वो अता ना करे। दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता ना करे। और मदीना जाके ना निकलना शहर से बाहर। मदीना वो मदीना है, अभी इंशाअल्लाह आप तड़पेंगे। मदीना जाके ना निकलना शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता जिंदगी वफा ना करे। अब जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा वो शेर मुलाहिजा फरमाए। और इस शेर के बाद में मजमे से कोई खड़ा होकर नौजवान नारा लगाएगा, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। आज हम अपने लीडर को भूल गए हैं, अपने कायद को भूल गए, अपने रहनुमा को भूल गए। आज हम चौराहों पर खड़े होकर कहते हैं हमारा लीडर तो ऐसा होना चाहिए, हमारा लीडर फला जैसा होना चाहिए, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। मगर क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिनकी आप बातें करते हैं क्या उनका किरदार ऐसा है उनके दामन की कसम खाई जा सके? इको कम करिए हल्का सा। उनका किरदार, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनके दामन की कसम उठाई जा सके? नहीं। मगर हमारी कौम में भी एक ऐसा लीडर गुजरा, एक ऐसा कायद गुजरा, एक ऐसा रहनुमा गुजरा, एक ऐसा पेशवा गुजरा जिसने 10 साल हुकूमत की। 10 साल हुकूमत की। कितने साल? 10 साल में 1060 शहर फतह किए। और इसको कम करिए, 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए। कितने? हम वो अपने लीडर को भूल गए। हम बात करते हैं हमारा नेता ऐसा हो, वैसा वैसा हो, मगर इनका इतना पाक दामन नहीं कि इनके दामन की कसम खाई जा सके। इनका करैक्टर ऐसा नहीं, इनका किरदार ऐसा नहीं कि इनकी कसम उठाई जा सके। मगर हमारा लीडर एक ऐसा हमारी कौम में गुजरा, ऐसा रहनुमा गुजरा, ऐसा कायद गुजरा, ऐसा वजीर आजम गुजरा, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसने 10 साल हुकूमत की। और 10 साल हुकूमत के दरमियान में 1060 शहर फतेह किए। और 10 साल के अंदर 4000 मसाजिदें तामीर हुई।
जब 4000 मस्जिदें तामीर हुई तो सोचो मुसलमान कितने हुए होंगे। जब वो चलता था उसके कपड़ों पर 14 पेबंद लगे थे, एक पेबंद चमड़े का था, मगर उसकी तारीख को जब एक अंग्रेज ने पढ़ा, जब एक यहूदी ने पढ़ा, तो माइकल हार्ट कहने पर ये मजबूर हो गया कि उमर 1 साल दुनिया में और रह जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के बहुत अजीम हस्ती जिन्होंने मिंबर पर खड़े होकर कहा था कि अगर हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना है, हिंदुस्तान को अगर तरक्की की तरफ ले जाना है तो मैं ये नहीं कहूंगा किसी राजा महाराजा की नकल करो, मैं ये नहीं कहूंगा किसी बादशाह की नकल करो, अगर हिंदुस्तान को अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो मदीने के उमर की बात करो। लोग कहते हैं आधी दुनिया का मालिक, मगर सूफिया लिखते हैं आधी दुनिया का मालिक नहीं, बल्कि उमर तो वो उमर है जिनकी हवाओं पर भी हुकूमत है, जिनकी जमीन पर भी हुकूमत, जिनकी पानी पर भी हुकूमत, जिनकी आग पर भी हुकूमत। बातिन में तो जाहिर में तो उमर की हुकूमत है ही है, मगर बातिन में भी उमर की हुकूमत। तमीमदारी हजरत उमर मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, तो और कम करिए, बिल्कुल क्लियर आवाज करिए। तमीमदारी आए, हुजूर दुआ फरमा दीजिए। का क्या हुआ? का जो ये मदीने में पहाड़ है जहां से ज्वालामुखी यानी आग निकली है, अब वो मदीने की जानिब बढ़ रही है। तो हजरत उमर ने अपनी चादर ली, चादर लेने के बाद में तमीमदारी को दिखा, ए तमीमदारी ले जाओ चादर को। वारे उमर, आग की चपेट में अगर चादर आ जाए तो चादर जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? मगर उमर की शान पे कुर्बान जाओ, हजरत उमर ने अपनी चादर दी, तमीमदारी को कहा तमीमदारी ले जाओ। कहा इसका क्या करें? कहा आग को दिखाते जाना। तमीमदारी चले हैं चादर लेकर, अब आग को हजरत तमीमदारी हजरत उमर की चादर को दिखाते जा रहे हैं। अब जैसे चादर दिखाते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है, ऐसे उमर की चादर को देखकर वो आग पीछे भागती थी और हमको ये पैगाम देती थी कि जब उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है, जब उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है, तो मदीने वाले की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सखर उमर उमर है, जिनकी आग पर हुकूमत, जिनकी हवाओं पर हुकूमत, जिनकी जमीन पर हुकूमत, जिनकी मिट्टी पर हुकूमत। दिल लग रहा है? दिल लग रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? मैं देख लूंगा, चेहरे मुरझा जाएंगे, तकलीफ तुरंत खत्म, तुरंत सलाम हजरत पढ़ेंगे। मोहब्बत से थोड़ा हाथ उठाकर बोलिए, सबूत दीजिए कि आप बेदार हैं। या रसूल अल्लाह, आवाज निकाल के या रसूल अल्लाह। हजरत उमर मिंबर नूर पर बैठे हैं, कहने या सारिया या जबल, या सारिया या जबल। ए सारिया वहीं पर रहना। जब 3 महीने के बाद में हजरत सारिया आए तो मौला अली ने कहा, ए सारिया ये बताओ क्या तुम्हें कोई आवाज आई थी? कहा मुझे हजरत उमर की आवाज आई थी। कहा हजरत उमर ने क्या कहा था? हजरत उमर ने कहा था या सारिया जबल, ए सारिया तुम पहाड़ को ना छोड़ना, क्योंकि पहाड़ के पीछे लश्कर छिपा हुआ था। अगर हम पहाड़ को छोड़ देते तो लश्कर हम पर हावी हो जाती और हम शहीद हो जाते। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मौला अली अब कहाँ थे हजरत सारिया? इराक 1300 किलोमीटर की दूरी पर। हजरत उमर ने कहा या सारिया या जबल, पहाड़ को ना छोड़ना, पहाड़ को ना छोड़ना। जब हजरत सारिया आए तो हम मौला अली फरमाते हैं, ए सारिया, उमर ऐसा हाकिम बादशाह है जिसकी जमीन पर हुकूमत भी चलती है, हवाओं पर भी हुकूमत चलती है। उमर उमर है।
आग पर उमर की हुकूमत, आग पर, हवाओं पर, हवाओं पर, हवाओं पर उमर की हुकूमत, पानी पर उमर की हुकूमत। दरियाए दजला, दरियाए नील का पानी सूख गया। लोग आए हजरत उमर की बारगाह में कि दरियाए नील सूख चुका है, उसमें लड़की डाली जाएगी, कुंवारी लड़की को जब डाला जाएगा तो दरियाए नील जारी हो जाएगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, अब किसी लड़की को दरिया में नहीं डाला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब किसी लड़की को दरिया में नहीं डाला जाएगा। हजरत उमर ने खत लिखा। क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर इब्ने खत्ताब की जानिब से दरियाए नील के लिए कि ए दरिया, अगर तू अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की मर्जी से बहता है तो बह, वरना मुझे कोई गरज नहीं तुझसे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने आलम तसव्वुर में सोचने लगा, वाह रे उमर, इंसान इंसान को खत लिखता। उमर ने तो तारीख ही पलट के रख दी, दरिया को खत लिख दिया। इंसान इंसान को खत लिखता है, मगर हजरत उमर ने तारीख ही पलट कर रख दी। दरियाए नील को खत लिख दिया, दरियाए नील को मैसेज दिया, दरियाए नील को पैगाम दिया कि तू अल्लाह के हुक्म से बहती तो बहना शुरू हो जा, और अगर नहीं बहती है तो मुझे तुझसे कोई गज नहीं। अब जैसे ही उस रुक्के को, जैसे ही उस खत को दरियाए नील के अंदर डाला जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, दरियाए नील जारी हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज से 1450 साल गुजर गए, आज भी जारी है। हज़रत उमर बैठे थे, जमीन हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। आज से तकरीबन 17-18 दिन पहले जमीन कांपी थी कि नहीं कांपी थी? दो झटके लगे थे कि नहीं लगे थे? भूकंप आया था कि नहीं आया था? जलजला आया था कि नहीं आया था? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर है, जमीन कांपने लगी, जलजला आ गया, भूकंप आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर मिंबर से उतरते हैं, जमीन पर पैर को रखा। का ए जमीन, क्या मैं तेरे ऊपर अदल इंसाफ नहीं करता? मैं क्या तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने इतना कहा था, जमीन वहीं पर ठहर गई, भूकंप जाता रहा, जलजला ठहर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। 1400 साल गुजर गए, पूरी दुनिया के अंदर जलजला आया, मगर मदीने में आज तक नहीं आया। मदीने में आज तक। और उमर ऐसे नहीं उमर बन गए, उमर ऐसे नहीं उमर बन गए। ईमान लाने से बहुत बड़े दुश्मन इस्लाम थे, मगर 39 हो गए, उमर निकले बड़े गुस्से में। का 39 हो गए तो हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। 39 हो गए तो हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। आज भी कुछ लोग कहते हैं 40वां नहीं होने देंगे, 40वां नहीं होने देंगे। हजरत उमर ने जब ये बोली थी तो किस हालत में थे? कुफ्र की हालत में। तो आज भी जब तुम्हें कोई बोलता नजर आए कि 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि ये किस बोली बोल रहा है। हजरत उमर निकले तलवार लेकर। कहा चले उमर? कहा आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, माज़अल्लाह। कहा कैसी बात करते हो? अपने घर में पहले देखो, तुम्हारे बहनों ईमान ला चुके हैं। अब उमर ने यूं रिटर्न लिया, दौड़े एक दरवाजे में दस्तक दी, बहनों दरवाजे पर आए, और जैसे ही बहनों ने दरवाजा खोला, तमाचा खींच के मारा हजरत उमर ने। कहा मैंने सुना है तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? कहा हाँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा अच्छा, तुम्हारी इतनी जुर्रत? बहनों को इतना मारा, जमीन पर लिटार दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मारते मारते लहू लुहान कर दिया। तो बहन बोली, ए भाई, क्या तू अपनी बहन को बेवा कर देगा? अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत उमर ने अपने बहनों को छोड़ने। उमर ऐसे नहीं उमर बन गए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। उमर है। अब उमर ने अपनी बहनों को छोड़ा तो बहन को मारा। अल्लाह
अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर का तमाचा जैसे ही बहन को मारा गालों पे, एक तो औरत नाजुक जात औरत, अल्लाह अकबर, नाजुक था गाल था, गाल फट जाता है, खून का फव्वारा निकलने लगता, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर कहते हैं बहन तू इस्लाम को छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? तो हजरत उमर की बहन कहती है ए उमर इब्ने खत्ताब, जिस बाप की तू औलाद है उसी बाप की मैं भी औलाद हूँ, और जिस माँ का तूने दूध पिया उसी माँ का मैंने दूध पिया है। तू मेरी जान तो ले सकता है मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। हजरत उमर, चूंकि हजरत उमर समझदार शख्स है, ईमान लाने से भी पहले वो अपने कबीले का तारुफ यानी तकरीरें क्या करते थे। ईमान लाने से पहले भी वो बहुत समझदार थे, तकरीरें क्या करते थे, अपने कबीले का तारुफ पेश किया करते थे। कहा क्या है ऐसा इस्लाम के अंदर, क्या है ऐसा इस किताब के अंदर, कहा हम भी देखना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो हजरत उमर की बहन ने बोली कुरान को पढ़ने के लिए पाक होना जरूरी है। कहा बहन मुझे पाक करा दे। अब हजरत उमर की बहन ने पानी डालना शुरू किया है, रब की बारगाह में रो रही है, कर रही मौला तेरे दीन की खातिर, तेरे महबूब की शरीयत के खातिर मौला मैंने बहुत मार खाई, मेरा भाई है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ मौला, इसके हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा काम। अब हजरत उमर ने कुरान की तिलावत को सुना है, सुनते सुनते जब उनके दिल की दुनिया बदलने लगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा व सब्बिहु बुकरतन व असीला। अब हजरत उमर उठे, मगर आओ पलट कर एक दिन पहले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई थी, मौला हजरत उमर इब्ने खत्ताब या अमर इब्ने हशाम में से दोनों में इस एक को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत उमर उठे हैं, तलवार को लिया, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका तशरीफ फरमाए, सहाबा के अंजुमन लगी हुई है, हजरत सिद्दीक अकबर मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है, मौलाए कायनात मौजूद है, हजरत अबू तलहा मौजूद है, हजरत अबू तलहा, हजरत सलमान, हजरत अबू हुरैरा मौजूद है, तमाम सहाबा मौजूद हैं। अब हजरत उमर बड़ा गुस्से में बड़ा तेज में जा रहे हैं, तलवार लिए हुए। सहाबा देखते अर्ज करते या रसूल अल्लाह, उमर तो बड़ा गुस्से में आ रहे हैं, तलवार भी उनके हाथ में है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर उमर का इरादा नेक है तो उनको सीने से लगा लिया जाएगा, अगर उनका आने का इरादा गलत है तो उनकी तलवार से उनकी गर्दन को जुदा कर दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत उमर पहुंच गए, मेरे आका तशरीफ फरमा है। अब जैसे उमर की निगाह मेरे मुस्तफा के चेहरे पर पड़ती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उमर की तलवार जमीन पर गिर गई, बेसाख्ता पुकार उठे या रसूल अल्लाह, अब देर ना कीजिए, उमर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। अल्लाह कबीरा। निगाहे मुस्तफा पड़ी तो उमर ने कलमा पढ़ लिया। ये है मेरे आका, अगर निगाह पड़ जाए, बीमार पे निगाह पड़ जाए तो उसे शिफा मिल जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसीबत ज़दा पे मुस्तफा की नजर पड़ जाए तो अच्छा हो जाया करता है, बीमार पे मुस्तफा की नजर पड़ जाए तो अच्छा हो जाया करता है। ये है मेरे मुस्तफा। जब उमर पे नजर पड़ी मेरे मुस्तफा की तो उमर की दुनिया पलट गई, उमर के दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत मौजे मारने लगी, तलवार जमीन पर गिरी। कहा या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए। अब पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर ने कलमा पढ़ लिया, 40 हो गए। अब जो चले थे कहा था 40वां नहीं होने देंगे, वो खुद 40वें हो गए। कहा था 40वां नहीं होने देंगे, वो खुद 40वां बन गए। उमर ऐसे नहीं उमर हुए हैं, उमर ऐसे नहीं उमर बने, ये वही उमर है जिनके दौरे हुकूमत में अल्लाह अकबर कबीरा शेर और बकरियां एक ही घाट का पानी पिया करती थी। कौन उमर? वो उमर जिनकी आदा पे शेदा सखर, वो उमर जिनकी साख बहुत आला है, वो उमर जिनकी शान बहुत आला है। एक औरत बूढ़ी थी, नाबीना थी, अल्लाह अकबर कबीरा, कासे में तेल लेकर जा रही थी, तेल लेकर जा रही थी, अचानक ठोकर लगी ना था कि जमीन पर प्याला गिरा। गिरने के बाद में ज़ईफा का तेल जो कटोरे के अंदर था वो जमीन के ऊपर जब गिरा तो जमीन ने अपने सीने के अंदर उस तेल को जज्ब कर लिया, अपने सीने के अंदर समा लिया। दौरे हुकूमत हजरत उमर का है, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा लीडर तुम अपना हीरो बना ले, किसे अपना हीरो बना रहे हो? अगर अपना लीडर बनाना है तो हजरत उमर को बनाओ, अपना हीरो बनाना है तो सिद्दीक अकबर को बनाओ, अपना लीडर बनाना है तो उस्मान गनी को बनाओ, अपना लीडर बनाना है तो मौलाए कायनात को बनाओ। आज हम अपना लीडर किसको चुन रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। कभी हम पढ़ते हैं हजरत
उमर की हिस्ट्री को, उनकी रवायत को कभी पढ़ते हैं, हम तारीख का मुताला नहीं करते, ना अबू बकर की तारीख का हवाला इतिहास पढ़ते हैं, ना उस्मान गनी की तारीख को पढ़ते हैं, ना मौलाए कायनात की तारीख को पढ़ते हैं। जब हम इनकी तारीख को पढ़कर देखते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर ऐसा अदल करते थे, ऐसा इंसाफ करते थे, उनके दौर में किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हुई। अल्लाह अकबर, 10 साल तक हुकूमत की, मगर कपड़े ऐसे पहनते थे कि 14 पेबंद लगे होते थे। अल्लाह अकबर, 22 लाख मील मुरब्बा का मालिक बादशाह, कपड़ों पे पेबंद। आज थोड़ा सा हमें ओहदा मिल जाए तो हमारा सूट एकदम चमाचम चमकता होगा। सबसे महंगा वाला कपड़ा लाएंगे, भले 5000 रुपये मीटर ही क्यों ना मिले, मगर अगर तुम्हें मुल्क चलाना है, देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो हजरत उमर की तारीख को पढ़ो, उमर को पढ़ो। उमर ने कैसे इंसाफ किया, कैसे हुकूमत चलाई। ज़ैफ़ा आई दौड़कर, कहा ए उमर मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? कहा कैसा इंसाफ? का ए उमर मैं आंखों से देख नहीं सकती, ज़ईफ़ा हूं, कमजोरी की वजह से मुझे कुछ दिखता नहीं, सही से चल नहीं पाती। मैं आ रही थी तेल लेकर, कटोरे के अंदर तेल था, अचानक ठोकर लगी, मेरा तेल जमीन पर गिरा, जमीन ने उसे अपने सीने के अंदर जज्ब कर लिया। ए उमर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपना तेल वापस चाहिए। उमर उमर है, देखो इंसाफ। हज़रत उमर ने एक खत फिर लिखा, सुभान अल्लाह, एक खत लिखा का ए जमीन, अगर तूने इस ज़ईफ़ा के तेल को वापस नहीं किया तो कल उमर तेरे सीने के अंदर बेनमाजी को दफनाएगा। इतना सुनना था। अब हम देखें हमारी नमाजों का आलम क्या है। हजरत उमर ने कहा, ए जमीन, अगर तूने इस ज़ईफ़ा के तेल को वापस नहीं किया तो कल उमर तेरे सीने के अंदर बेनमाजी को दफनाएगा। इतना कहना था। तारीख का जर्रा जर्रा आज भी शाहिद है, गवाही देता हुआ नजारा कि जमीन ने अपने सीने के अंदर से एक एक बूंद को निचोड़कर उस ज़ईफ़ा के तेल को वापस कर दिया और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि जमीन अपना तेल तो वापस दे सकती है, बेनमाजी को अपने सीने के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिजवानुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए, अल्लाह ताला रहम आया हमारे इमाम साहब को हम पर, अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं इंशाल्लाह। अब भी मैं तकरीर शुरू ही नहीं कर पाया हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आप किस सोच में पड़े हुए हैं। मैं तो सोच रहा था 1-2 घंटे ऐसी खिदमत करूंगा कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा, मगर आप वो खिदमत मुझसे ले नहीं पाएंगे। बैरकत उमर उमर है, सुभान अल्लाह। ये नौजवान ना, ये बहुत शर्माते हैं, ऐसा शर्माते जैसा लगता ससुराल में आकर बैठे हैं। देखिए, रात के इस हिस्से में आपको जगाना भी है, आपसे सुभान अल्लाह भी बुलवाना है, और मुझे तकरीर भी करने के काम होते हैं। क्योंकि आज हमारे हालात ये हैं कि हम मोबाइलों पे 4-4, 5-5 घंटे तो अपना वक्त गुजार लेते हैं, महफिलों में 2 घंटा बैठना हमें मुश्किल हो जाता है। मगर कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। न बाप बेटे का, न बेटी माँ की, न माँ बेटी की, न चचा भतीजे का, न भतीजा चचा का, न भाई भाई का, न ब्रदर ब्रदर का, न सिस्टर सिस्टर की, न मदर मदर की, न फादर फादर का, न ग्रैंड फादर फादर का, न मदर फादर की। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा।
होगा कोई हमारा पुरसाने हाल तो ना आदम काम आएंगे, ना ईसा काम आएंगे, ना शीश काम आएंगे, ना नूह काम आएंगे। आदम के पास कह जाएंगे तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, नूह के पास जाएंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत इब्राहिम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत इलियास कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत इमरान कहेंगे इज़हबू इला गैरी। कमोबेश 1,24,000 तो नबी इकराम कहेंगे इज़हबू इला गैरी। अगर कोई कहेगा शफात का मुज़्दा सुनाएगा, खुशी का मुज़्दा सुनाएगा तो हमारे मुस्तफ़ा हमें सुनाएंगे। जब हज़रत ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हम गुनाहगार सियाकार असियास्यार, हम गुनाहगार घबरा जाएंगे, अब हमारी कोई मदद करेगा। मगर एक आवाज़ आएगी अना लहा अना लहा। मेरे आका कहेंगे आओ मैं तुम्हारी शफात करवाऊंगा, मैं आओ मैं तुम्हारी शफात करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे में कोई किसी का नहीं होगा, सगा बाप बेटे का नहीं होगा, सगी माँ की बेटी की नहीं होगी, सगी बेटी माँ की नहीं होगी, कोई किसी को नहीं पुरसाने हलक। ऐसे में सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, सबको अपनी अपनी। एक शख्स ऐसा होगा मैदान महशर में, ना जाने कौन हो सकता, मैं ही हूँ, हम में से कोई निकला जिसके पास एक नेकी कम पड़ जाएगी। अल्लाह उसे मोहलत देगा, जाओ अपने रिश्तेदारों से एक नेकी ले आओ, अगर तुम्हें नेकी मिल जाती है तो तुम्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। एक नेकी की वजह से जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। अब आपको सुनाने के लिए बता रहा हूं, यही जो हम दरसों में बैठकर मिलादों में बैठकर ये छोटी छोटी नेकियां बनाते हैं, अपने नामे अमाल में पेश करते, यही हमारे कल काम आएंगी। ना जाने कौन से वक्त में नेकियां काम आ जाएं। नेकी को हल्का नहीं समझना चाहिए, किसी भी अदना दर्जे की भी नेकी उसे हल्का नहीं समझना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह हुक्म देगा। मगर एक शख्स ऐसा भी होगा जिसके खाते में एक ही नेकी होगी, बाकी सब गुनाह ही गुनाह होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह उसे भी हुक्म देगा तू भी जा, तू भी अगर नेकी ले आएगा तो तुझे भी जन्नत में जाने का मुज़्दा सुना दिया जाएगा। अब चले हैं दोनों अपने माँ बाप के पास गए, मुझे एक नेकी चाहिए, मुझे नेकी दे दो। बाप इनकार कर देगा, माँ इनकार कर देगी, भाई इनकार कर देगा, बहन इनकार कर देगी, चचा इनकार कर देगा, भतीजा इनकार कर देगा। ऐसा अकरबा मुतालिकिन लवाहिकिन, घर वाले रिश्तेदार खानदान बरादर वाले सब इनकार कर देंगे। अब मायूस होकर आ रहा होगा, अब तो दोज़ख में जाना ही पड़ेगा, अब तो जहन्नम की आग में जलना ही पड़ेगा। वापस मायूस होकर आ रहा होगा, इतने में मुठभेड़ हो जाएगी उससे जिसके पास एक नेकी थी, मुलाकात हो जाएगी उससे जिसके पास एक नेकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा भाई बड़ा मायूस दिख रहे हो, क्या बात है? कहा ऐसा ऐसा मामला है, मेरे पास एक नेकी कम पड़ गई है, मुझे मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने, बहन भाई ने, चचा भतीजे ने नेकी नहीं देने से इनकार कर दिया है। अब वो कहेगा जिसके नामाए आमाल में सिर्फ एक ही नेकी थी, कहा मैं तो एक नेकी की बदौलत जन्नत में नहीं जा सकता हूँ, ऐसा करो तुम मेरी एक नेकी ले लो, जन्नत में चले जाओ। ऐसा करो तुम मेरी नेकी ले लो, मेरी एक नेकी की वजह से तुम जन्नत में चले जाओ। अब वो एक नेकी लेकर आएगा, रब की बारगाह में अर्ज करेगा मौला मुझे एक नेकी मिल गई। कहा किसने दिया? माँ बाप ने। कहा माँ बाप ने देने से इनकार कर दिया, भाई ने देने से इनकार कर दिया। कहा आखिर दिया किसने? कहा जिसके पास एक ही नेकी थी उसने दिया। अब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा इन दोनों को बुलाया जाए और अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों की इसको नेकी की वजह से जन्नत में भेज दो, और जिसके पास नेकी नहीं है इसको मेरी रहमत की वजह से जन्नत में भेज। बेशक बेशक माशाअल्लाह, बहुत खूब। खत्म करें तकरीर? बस अल किस्सा मुख्तसर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, उमर है उमर, हजरत उमर का जब दौर खिलाफत आया तो आपका मामूल ये था, आपका नियम ये था कि एक झोला डालते, उसमें कुछ बर्तन, उसमें कुछ खाने का सामान लेने के बाद में शहर से निकल पड़ते, मदीने की गलियों में घरों पे आवाज देते, दस्तक देते खाना खिलाने के लिए कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया है। आज ऐसा कहीं होता है? हम तो मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है, हमें अपने पड़ोसियों की परवाह है कोई? आका फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे घर में ऐसी खुशबूदार कोई चीज बने, अगर तुम्हारे घर के पड़ोस में कोई गरीब रह रहा हो जिसे ऐसी चीजें मैसर ना हो, तो अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लो ताकि उसकी खुशबू गरीब के घर ना जा सके।
मगर आज मामला क्या उल्टा है। आज हम मुर्गा बनाएंगे तो खुशबू जाएगी पड़ोसी नहीं बल्कि दूसरे तीसरे घर पे जाएगी। आज हालात ये हमारे हो चुके हैं। कभी अपने सोचा, कभी पड़ोसियों का ख्याल किया, हमने तो पेट भर खा लिया, कभी अपने पड़ोसी का हाल नहीं पूछा, पड़ोसी ने खाया नहीं। मगर उम्र है, उम्र ऐसे ही नहीं उम्र बन गए। दरवाजे पे दस्तक दे, खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ खाया तो आगे बढ़ जाते, दूसरे दरवाजे पे दस्तक देते, खाया कि नहीं खाया? अगर कोई शख्स नहीं खाया होता था तो अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर अपने हाथों से खाना खिलाते थे। ये है बादशाह, ये जिसे दुनिया लीडर कहती है, ये है एक लीडर, ये है एक रहनुमा, ये है एक बादशाह। वजीर आजम ऐसा हो तो उमर जैसा हो, लीडर हो तो उमर जैसा हो। कहा तुम नहीं खाया तो खिलाते थे। फिर आगे बढ़ जाते, बढ़ते बढ़ते मदीने की गलियों से बाहर आ गए, जंगल का रास्ता। लास्ट और आखिर में एक घर, बस लास्ट और आखिर में एक घर रह गया था। और लास्ट और आखिर बात भी सुन लीजिए, क्योंकि आपके चेहरे मुरझाने लगे हैं, मेरी तकरीर खत्म होने के टाइम पर है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी घर रह गया तो हजरत उमर ने एक बुजुर्ग से पूछा, है बुजुर्ग ये बताओ क्या सिद्दीक अकबर इससे भी आगे जाया करते थे? हजरत उमर से पहले सिद्दीक अकबर का दौर था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सिद्दीक अकबर के गुजरने के बाद में हजरत उमर का दौर आया तो हजरत उमर निकले बाहर। कहा इससे आगे भी हजरत सिद्दीक अकबर जाते थे। कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे? कहा मुझे ये नहीं पता, मगर मदीने से बाहर जाते थे। उमर चलते रहे, जंगल ही जंगल पड़ता रहा। मगर चलते चलते बीच जंगल में पहुंचे तो क्या देखा? एक झोपड़ी पड़ी हुई जिसके अंदर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए। सुभान अल्लाह, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं मगर उनके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही हैं। उनके चेहरे से नूर की शमा फूट रही है। हजरत उमर पहुंचने के बाद में सलाम किया। अब देखें, ना सिद्दीक अकबर का जवाब है, ना उमर का जवाब है, ना उस्मान गनी का जवाब है, ना मौला कायनात का जवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। सलाम किया। सलाम करने के बाद में उन बुजुर्ग के हाथों को धुलाया, धुलाने के बाद में चेहरे को धुलाया, धुलाने के बाद में आजकल ऐसा कोई करता है? कोई नेता, कोई हमारे गांव का मेंबर प्रधान ऐसा किसी गरीब के साथ करता है? नहीं करता। मगर उमर ऐसा एक हाकिम बादशाह निकले, उन बुजुर्गों के चेहरे को धुलाए, धुलाने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, उनके हाथों को धुलाए, धुलाने के बाद में खाना निकालने के बाद में रोटी को शोरबे में डालने के बाद में फिर अपने मुंह में रखते हैं। जब रोटी नरम हो जाती है तो उन बुजुर्ग के मुंह में रख देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप बुजुर्ग जुमला कहते हैं, जुमला दे रहा हूँ, हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। व सब्बिहु बुकरतम वसीला। वो बुजुर्ग कहते हैं, ए आने वाले शख्स, इससे पहले जो आता था, सुभान अल्लाह, उसके आने का अंदाज कुछ और था, उसके आने का अंदाज कुछ और था। ए आने वाले शख्स, तू कौन है? तेरे आने का अंदाज जुदा लग रहा है, तेरे हाथ धुलाने का अंदाज अलग लग रहा है, तेरे चेहरे धुलाने का अंदाज जुदा लग रहा है, तेरे खाना खिलाने का अंदाज जुदा लग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत उमर पुकार उठे, ऐ बाबा, इससे पहले जो आते थे वो सिद्दीक अकबर थे, मैं उमर हूँ उमर। तो वो बाबा बोल पड़े, ए उमर, वो सिद्दीक थे जिन्होंने 2.5 साल खाना खिलाया मगर आज तक अपना नाम नहीं बताया। ए उमर, तुम पहले ही दिन पर तुमने अपना पहला नाम बता दिया। वो उमर जिनके आदा पे शेदा सफर, ना हजरत अबू बकर का जवाब है, ना उस्मान गनी का जवाब है, ना मौला कायनात का जवाब है, ना मौला कायनात का जवाब। उमर है। अगर बोलने पर आ जाऊं तो इंशाल्लाह पूरी रात बोलूंगा हजरत उमर पर, मगर टक्कर देने वाला भी तो होना चाहिए, सुनने वाला भी तो होना चाहिए। क्योंकि जब मोहब्बत दोनों तरफ होती है तब मजा आता है ना। अब क्या है, हम बोले जा रहे हैं, आप खाए जा रहे हो, तो मैं उतनी सुनाता हूं जितनी आप बर्दाश्त कर सको। फिर इंशाल्लाह कभी आपकी मोहब्बतों ने पुकारा तो इंशाल्लाह हाज़िरी होगी, जिंदगी अगर बाकी रही। क्योंकि मैं हर तकरीर को, हर अपने काम को आखिरी काम समझता हूँ। अपने हर काम को आखिरी काम समझा करो, ना जाने कब मौत का फरिश्ता आ जाए। और आखिरी बात, आज लोग बेटियों को ज़हमत समझते हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। क्या है? अल्लाह की रहमत है। आप कहेंगे बेटे क्या है? तो बेटे अल्लाह की नेमत है।
ना रहमत का जवाब है ना नेमत का जवाब है। व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो तो हरगिज नहीं शुमार कर सकते। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा ना करे। कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना